ये प्रभु का अनुग्रह है कि आप और हम एक बार फिर से आमने सामने हैं, एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। और ये परमेश्वर की महान दया है कि उसने हमें अब तक संभाला है और एक बार फिर से मौका दिया है कि हम कुछ समय बैठ कर के आपस में कुछ बातों को डिस्कस कर सकें, कुछ बातों के बारे में बातचीत कर सकें। अब आप सभी मेरा ख्याल है फ्री हो गए होंगे क्योंकि लेंट ख़त्म हो गया, पैशन वीक ख़त्म हो गया, ईस्टर चला गया। तो जितने भी सेलिब्रेशंस लोगों को करने थे, जैसे भी करने थे, वो सब ओवर हो गए, जिसके बारे में बहुत लोग एक्साइटेड थे या जो कुछ भी उनके मन में था। और अभी पिछले कई दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ पोस्ट मेरे पास आ रही हैं, शायद आपके पास भी आ रही होंगी, कि ये 40 दिन का लॉकडाउन है टोटल, और 40 दिन को वो रिलेट कर रहे हैं कि 40 दिन नूह किश्ती में रहा, 40 दिन पहाड़ के ऊपर रहा, 40 दिन ये रहा। और कुछ लोगों ने जिन्होंने मेरे को मैसेज भेजे हैं तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि नूह 40 दिन नहीं बल्कि तकरीबन 1 साल से ज़्यादा उस किश्ती में रहा। और ये बात मैं पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी। तो इस बात को भी ध्यान रखें कि 40 दिन तो सिर्फ प्रलय आया या वो बारिश हुई जिसमें आकाश के झरोखे खुल गए और है ना, नीचे के पृथ्वी के सोते फूट निकले। तो ये एक बात है कि 40 दिन नहीं, लेकिन हाँ वो 1 वर्ष से ज़्यादा रहा। बहरहाल आज इस संदेश में जो इसको खास आप तक पहुंचाने का मेरा मकसद है वो ये है कि इसमें आप बहुत सारे लोगों को शायद बहुत सारे सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे और कुछ बातें ऐसी होंगी जो शायद आपके मन में बहुत सारी या बहुत सारे सवालों को पैदा भी करेंगी। तो ज़्यादातर लोग, विशेषकर जो विश्वासी लोग हैं या जो लोग प्रभु के मानने वाले कहलाते हैं, उनके मन में ये बहुत ज़्यादा एक परेशानी का विषय है। और मेरे से न जाने कितने लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फ़ोन कॉल्स पे, मैसेजेस पे, ईमेल्स में पूछ रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। सब कारण जानना चाह रहे हैं इसका कि ये असल में ये जो कुछ भी विपदा आई है ये क्या चीज़ है और ये क्यों हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमें इसका कारण पता चल गया, अगर हमें इसका कारण पता चल गया तो फिर निवारण भी पता चल जाएगा। जिस चीज़ के बारे में हम कंफ्यूज रहते हैं, जिस चीज़ के बारे में हमें शायद मालूम नहीं होता कि ये यहाँ वहाँ तक हमारी सोच नहीं जाती, हम औरों की तरह हम विचलित रहते हैं, जबकि हमारे पास एक जीवित परमेश्वर है, हमारे पास परमेश्वर का जीवित वचन है, उसका पवित्र आत्मा हमारे पास है जो कि कदम ब कदम हमारी अगुवाई और मदद करता है। बट उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी इसी चिंता में हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे आज कुछ बातों को जानने की और सीखने की। और इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं एक बार फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप 1 मिनट के लिए पॉज कर लें और अपनी अपनी बाइबल्स को ले लें, साथ में एक डायरी, एक पेन भी ले लें अगर मुमकिन हो आपके लिए, ताकि उसके बाद जो कुछ भी बातें हम समझेंगे, सीखेंगे या जानेंगे, उनको आप लिख भी सकें और बाद में उनको रिवाइज भी कर सकें, उन पर बाद में मनन भी कर सकें। तो ये थोड़ा समय आपके लिए है कि आप उसको अपनी बाइबल्स को रख लें साथ में और फिर हम इसमें आगे जाएंगे। बातें तो यूं के बहुत सारी हैं और समझने के लिए भी और सीखने के लिए भी, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण है वो ये है कि हम वो लोग जो प्रभु के कहलाते हैं, हम वो लोग जिनको प्रभु ने चुनकर संसार से अलग किया, हम जो कि उसकी कलीसिया, उसकी उस देह की पहचान प्रभु ने हमें दी, हम जो उसकी देह कहलाते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। आखिरकार क्यों प्रभु ने हमें संसार में से चुन करके अलग किया, वो कहाँ पे एक लाइन थी जो उसने संसार और हमारे बीच में खींची। तो जाहिर बात है कि अगर उसने हमें अलग किया है और हम उसके अपने लोग हैं तो सारी आशाएं उसको सिर्फ अपने लोगों से हैं। वो जब भी ऊपर से देखेगा, जो कुछ भी वो संसार में करेगा, सबसे पहले उसकी निगाह अपने लोगों पे जाती है कि मेरी कौम इस समय क्या कर रही है,
मेरी कौम का नजरिया क्या है, मेरी कौम क्या इस बात की जड़ तक जा पा रही है? क्या मेरी कौम मेरी बात को, मेरे व्यवहार को, जिस तरह मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि परमेश्वर एक परिस्थितियों की भाषा बोलता है, परमेश्वर हालात की भाषा बोलता है कि इन हालात और इन परिस्थितियों में हम कुछ समझ और सीख पा रहे हैं कि आफ्टर ऑल परमेश्वर अपनी कौम को क्या बताना, समझाना और सिखाना चाह रहा है। और इसका जो मुख्य कारण है, देखें आज हम कुछ गंभीर बातें सीखेंगे, इसलिए एक शब्द पर गौर कीजिएगा जो भी मैं आपसे कहूंगा, और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है उसका सबसे मुख्य कारण हम लोग हैं। हम मतलब परमेश्वर की कलीसिया, वो जो उसकी देह कहलाती है, वो जो उसके अपने लोग कहलाते हैं। और सीखने के लिए तो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मैं इस बात को यहां से शुरू करूंगा। हम जब योना नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, उसके विषय में हम संडे स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, खासतौर पे ये कि वो 3 रात 3 दिन मछली के पेट में रहा। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसको एक काम दिया, परमेश्वर ने उसको बोला तुम यहां से उस जगह पर जाओ, और वो किसी और रास्ते पे जा रहा है, एक जहाज पर चढ़ गया है और बाइबल बताती है वो जहाज में सो रहा है, और तूफान आया है, बहुत सारी परेशानियों में वो लोग हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपना सामान भी फेंकना शुरू कर दिया कि जिससे जहाज हल्का हो जाए। उसके बावजूद भी वो परेशानी रुक नहीं रही है। तो वहां पर ऐसा लिखा है, जो माजी था, अगर आप योना नबी की पुस्तक निकालेंगे और उसके पहले अध्याय के 6 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। तब माजी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। यानी कि उसको भी एक बात समझ में आ रही है कि कुछ तो ऐसा है कि जिसकी वजह से ये परेशानी आ रही है, और वो अपने तौर पे हर तरीका अपनाने के बावजूद भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको लगा कुछ तो ऐसा है, इसलिए उन्होंने उसको बोला तू उठ के तू अपने देवता से बात कर। एक जगह लिखा है अपने देवता से बात कर, और वहां पर ऐसा लिखा है, अगली लाइन में आप पढ़ सकते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है कि संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तो ये उसको पता था इस बात को। अब हम इसके 12वें पद में देखते हैं कि योना वहां पर क्या बात कहता है। ध्यान से सुनिए, यहां लिखा है योना के बारे में, उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। ये भारी आंधी तुम पर मेरे ही कारण आई है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को आज का ये वचन विचलित करे, शायद आपको गंभीर और गहराई तक जाने के लिए विवश भी कर दे। और यहां पर एक कारण है जिसकी वजह से जितने भी लोग उस जहाज में हैं, जितने भी लोग उस समय उसमें सफर कर रहे हैं, वो सब मुसीबत में है सिर्फ एक व्यक्ति के कारण। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो भी व्यवहार इस संसार के साथ करेगा वो सिर्फ अपने लोगों के कारण करेगा। अच्छा होगा तो, बुरा होगा तो, जो कुछ भी होगा उसका मेन जो कारण है वो उसकी कलीसिया है, वो उसके लोग हैं। ये बात आपको और मुझे समझनी है कि आसपास जो कुछ भी घट रहा है वो सिर्फ प्रभु की कलीसिया और प्रभु के लोगों की वजह से हो रहा है। अब मेन सवाल यहां पर आज ही आता है कि क्या आप और मैं तैयार हैं इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए? क्या आप और मैं वाकई मानते हैं कि हमारी वजह से ये ऐसा संसार के साथ हो रहा है? शायद बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे और वो कहेंगे नहीं ये नहीं है, ये तो एक प्रकोप है, ये तो एक परमेश्वर का दंड कह लो, या वो शायद हो सकता है किसी और के ऊपर इस बात को डाल के कहें। परमेश्वर को और किसी से कुछ लेना देना नहीं है ब्रदर सिस्टर, उसको सिर्फ अपने कौम की चिंता है, उसको सिर्फ उनकी चिंता है, मेरी कौम, मेरे लोग। लेकिन क्या उसके लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं? यहां उसको एक बात समझ में आ गई, उसने बोला कि मुझे उठा करके फेंक दो, और अगर तुम, और मैं जानता हूं कि ये सारी विपत्ति तुम पर मेरे कारण आई है। क्या ये जिम्मेदारी आज कलीसिया ले सकती है? क्या कलीसिया इस बात को कह सकती है कि ये जो परेशानी संसार में है, जो कुछ भी इस समय घट रहा है, वो हमारी वजह से घट रहा है, हम उसके असली कारण हैं? क्या हम इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है? क्या कलीसिया मानने को तैयार है इस बात को कि हमारे ही कारण ये दिक्कत आ रही है? क्यों? क्योंकि शायद हमने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाया नहीं, हमने उस काम को किया नहीं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुन करके अलग किया। हम चूक गए अपनी बुलाहट के अंदर, हम चूक गए अपने कामों के अंदर,
हम शायद किसी और चीज़ों में मुब्तला हो गए, हम किसी और चीज़ में एंगेज हो गए, किसी और बातों में हम उलझ गए और कहीं ना कहीं हम अपने काम से, अपनी बुलाहट से और अपनी जिम्मेदारी से दूर हो गए। आपको याद होगा उत्पत्ति की पुस्तक के में लिखा है, परमेश्वर ने आदम को बोला, भूमि तेरे कारण शापित है। वो पूरी भूमि जो मैंने बनाई, एक आदमी ने, लिखा है रोमियो में, एक मनुष्य के कारण पाप जगत में आया। पाप की एंट्री जगत में एक व्यक्ति की वजह से हुई और वहां पे हम देखते हैं प्रभु कह रहे पूरी भूमि तेरे कारण शापित है। आज सुनिएगा इस बात को। मैंने आपको बताया था कि ये कोई जरूरी नहीं कि अगर आपके पास सारी सुख सुविधाएं तो परमेश्वर आपसे खुश है। आप इस आधार के ऊपर इस बात को चैलेंज नहीं कर सकते कि परमेश्वर की दया मुझ पर है, उसका अनुग्रह मुझ पर है, उसकी आशीष मुझ पर है, उसकी अगर इन सब चीजों की आशीष को आप कैलकुलेट करेंगे तो उन लोगों पर कहीं ज्यादा है जो प्रभु को नहीं मानते या उन्होंने कभी प्रभु के आगे घुटने भी नहीं टेके होंगे। आज भी लोग अपनी उस चीज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन यह जिम्मेदारी कलीसिया की है। प्रभु ने उसे कहा, भूमि तेरे कारण शापित है। आपका परिवार जिसके आप मुखिया हैं आपके कारण शापित है। आपका घराना जिसके लिए प्रभु ने बोला तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, वो आपके कारण शापित है। आपका शहर, आपका देश, जिस देश में हम रहते हैं, प्रभु ने अपने लोगों से कहा जिस देश में रहते हो उस देश के लिए प्रार्थना करो, उसके अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। हम दुनिया भर के लोगों को कोसते हैं, दुनिया में कमियां निकालते हैं, लेकिन क्या हम वाकई गिड़गड़ा के अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या करते हैं? आज एक मुसीबत सर पर आई है तो हम देख रहे हैं कि जगह जगह लोग प्रार्थना सभाएं या जैसे भी उनसे हो पा रहा है वो कर रहे हैं। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हम लोग भी, खासतौर पर परमेश्वर की जो कौम है ना, वो फिरौन जैसी हो गई है। फिरौन का सा स्वभाव आ गया हमारे अंदर। फिरौन महामारी से डरता है, चाहता है महामारी दूर हो जाए। वो उसके पैर महामारी से कांप रहे हैं, वो महामारी से डरता है, यहोवा परमेश्वर से नहीं डरता। आज लोग इस बात की फिक्र में कि बस ये हट जाए। लोग तरह तरह की पोस्ट मुझे भेजते, अपने घर पे लहू लगाओ, ये लगाओ, क्रूज बनाओ। पाम संडे को कह रहे थे कि तुम ये डालियां लगाओ, बस ये जो विपत्ति है, ये जो महामारी तुम्हारे घर में ना आए। एक से एक आयते छांट छांट के दे रहे हैं, तेरे निकट 1000 और दाएं 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आया ऐसे समय में। लेकिन वो आ रहा है और लोग उलझ रहे हैं उस चीज के अंदर। ये हो रहा है और ये होगा सिर्फ कलीसिया के कारण। आप इस बात को ऐसे समझिए कि जब परमेश्वर ने ये बात ठान ली कि उसको सदोम को नाश करना है, और परमेश्वर सदोम की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में उनकी मुलाकात इब्राहिम से हो गई। अब परमेश्वर ने इब्राहिम को बताया कि मैं सदोम की तरफ जा रहा हूं क्योंकि मुझे उसे नाश करना है। और वहां पर हम इब्राहिम का एक सवाल सुनते हैं जो उसने परमेश्वर से किया। उसने कहा, परमेश्वर मेरे प्रभु, क्या तू दुष्टों के साथ धर्मी को भी नाश कर देगा? मैं जानता हूं आप दुष्टों का नाश करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि वो सब लोगों ने आपके खिलाफ बलवा किया, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। आज शायद बहुत सारे विश्वासी सोच रहे हैं हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया है या परमेश्वर नाराज हो गया है। किससे नाराज हो गया है परमेश्वर? उनसे जो सालों से उसकी नहीं सुन रहे। वो तो कभी ना सुनते थे, ना सुनेंगे उनकी। वो तो आज भी जैसे थे वैसे ही रहेंगे, तो किससे नाराज हो गया है? खैर, आगे जब वो चला तो परमेश्वर से इब्राहिम कहता है कि परमेश्वर, क्या तू दुष्टों के संग धर्मी को भी नाश कर देगा? ये धर्मी कौन है? क्या पहचान है धर्मी की? यहाँ धार्मिक व्यक्ति की बात नहीं हो रही जो रेगुलर चर्च जा रहा है, चंदा पटा रहा है या जो भी अपना लेन देन कर रहा है, सारी उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ये वो है जिसके अंदर परमेश्वर की वो धार्मिकता, उसको राइचियसनेस बोला गया है, उसको धार्मिकता बोला गया, उसको धर्मी बताया गया है। और यहाँ बैठे बैठे अपने घर से इब्राहिम को ऐसा लग रहा है कि वहां पे इतने धर्मी होंगे, और खास तौर पे वो इसलिए चिंतित है क्योंकि उसका भतीजा वहां है। और आप देखते हैं स्टोरी में कि बात 50 से शुरू होती है। उसने बोला अगर 50 होंगे तो, प्रभु ने बोला चल 50 होंगे तो छोड़ दूंगा। और ये कहकर प्रभु जब सदोम की तरफ चले, उसको समझ में आ गया इब्राहिम को वहां 50 लोग भी धर्मी नहीं है। और आप जानते हैं बात 40
30, 20 होते होते 10 तक आ गई। मैं कई बार सोचता हूं कि ये 10 की कैलकुलेशन क्या है। शायद मैं सोचता हूं इब्राहिम ने सोचा होगा लूत है तो उसकी एक बीवी है, उसकी 2 बेटियां हैं, और अगर मान लो जो उन दोनों ने शादी भी कर ली हो तो उनके 2 हस्बैंड, और अगर उनके 2 भी बच्चे हुए तो कम से कम 10 तो होंगे ही वहां पे धर्मी, या 10 लोग तो ऐसे होंगे जो प्रभु के प्यारे होंगे। और प्रभु ने उससे कहा चल अगर 10 भी होंगे तो मैं छोड़ दूंगा। और ये कह के प्रभु सदोम की ओर चल दिए। तो इब्राहिम को वहां खड़े खड़े पता लग गया कि वहां पर 10 भी धर्मी नहीं है। और आज एक मुख्य बात मैं आपको बताना चाहता हूं ब्रदर सिस्टर, सदोम इसलिए नाश नहीं हुआ क्योंकि सदोम के लोगों ने गुनाह किया। सदोम के विनाश का कारण यह था कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता था, जो सदोम में रहता था, उसने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। दूसरों को तो छोड़िए, अपने परिवार तक को वो प्रभु में नहीं ला सका। लूत ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। पूरी जीवन काल के अंदर 10 लोगों को भी वो प्रभु में, अपने खुद के परिवार को नहीं ला सका। ये उसकी जिम्मेदारी थी जिसके लिए उसका वहां इब्राहिम बैठ के सोच रहा है कि कम से कम इतने तो होंगे, एक भी नहीं था। ये जिम्मेदारी उसकी थी, उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। क्या आप और मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं? परमेश्वर जो भी काम करेगा उसको आशा अपने लोगों से, उसकी निगाहें अपने लोगों पर, मेरे लोग क्या कर रहे हैं। और ये पूरे संसार के ऊपर अगर उसने विपत्ति भेज देगा तो वो सिर्फ आपके और मेरे लिए वजह से भेजेगा, क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। सदोम पे आग गिरी तो लूत की वजह से। लोग वहां गुनहगार थे, ठीक है, परमेश्वर वैसे भी उसको नाश कर सकता था, उसको इब्राहिम को बताने की कोई जरूरत नहीं थी। और लूत को भी अगर हाथ पकड़ के प्रभु के दूतों ने खींच के निकाला तो बस केवल इसलिए क्योंकि उसको इब्राहिम की दुआ याद आई। उसने जो उसके लिए गिड़गिड़ाहट थी, उसके दिल में जो उसके लिए प्रेम था, उसके लिए जो चिंता थी, उसने बोला चलो, इब्राहिम ने कहा इसलिए तेरे को निकाल देते हैं। और लिखा खींच के निकाला, वो खुद भी निकलना नहीं चाह रहा था वहां से, जबरदस्ती निकाला है। तो हम इस बात को समझें कि क्या आप और मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? जो प्रभु ने हमें काम दिया क्या आप और मैं कर रहे हैं? जहां हम रहते हैं, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा घराना, हमारा आस पड़ोस, क्या उसके बीच में हम सचमुच में एक धर्मी व्यक्ति की तरह रह रहे हैं? लिखा है धर्मी वो नहीं जो खूब रिलीजियस आदमी है, नहीं। प्रभु ने अपने वचन में कहा, मत्ती में लिखा है कि अगर तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़ के ना हो। शास्त्री फरीसी अपने आप को बहुत धार्मिक समझ रहे हैं। आज भी हमारे बड़े जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं वो सोचते हैं उनको एक एक चीज का पता है, रीति रिवाज, इतने बजे ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, वो सब उसी में उलझे हुए हैं। प्रभु ने बोला तुम्हारी धार्मिकता जरा उनसे बढ़कर होनी चाहिए, अदरवाइज तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने वाले। नए नियम में आकर के हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो वो धर्मी कौन है? क्या आप और मैं धर्मी हैं, या हमने अपने आप को घर बैठे सोच लिया कि हम धर्मी हैं? हम प्रभु के चुने हुए लोग, हम प्रभु के बचाए हुए लोग, हम प्रभु की कलीसिया अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। क्या कर रही है कलीसिया? भजन संहिता में लिखा है परमेश्वर धर्मियों के बीच में निरंतर रहता है। क्या हमारी धार्मिकता सब मनुष्यों पर प्रकट है? क्या हमें देख के कोई कह सकता है कि वाकई ये प्रभु में अलग किए गए लोग हैं? हम कलीसिया, हम तो ठोकर का कारण है लोगों के लिए। वचन में प्रभु ने कहा कि तुम एक आदमी को अपने मत में लाने के लिए दुनिया जहान एक कर देते हो, और जो वो तुम्हारे मत में आ जाता है उसे अपने से दुगना नरकीय बना देते हो। हम तो ठोकर खिला रहे हैं लोगों को। प्रभु ने कहा ठोकरों का लगना अवश्य है, लेकिन हाय वो उस पर जिसकी वजह से ठोकर लगती है, जिसकी वजह से आदमी ठोकर खाता है। क्या हमें देख करके लोग प्रभु के निकट आ रहे हैं? क्या सचमुच में हमारी धार्मिकता इन शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से कहीं ऊपर जा रही है, या हम भी उन्हीं के रंग में रंगे हुए? जैसे वो हाँकते हैं वैसे हम हक जाते हैं। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि प्रभु ने मुझे क्यों चुना। हजारों हजार में से भजन संहिता 65:4 में लिखा है, क्या ही धन्य है वो जिसे तू चुनकर अपने समीप आने देता है। कहना बहुत आसान है,
हम सब प्रभु के चुने हुए। कलीसिया में भी कई बार लोग खड़े होकर हम प्रभु के चुने हुए लोग। तो चुने हुए क्या कर रहे हैं? मौज मस्ती। कितनों को प्रभु में ला पाए? क्या हम भी लूत की तरह उन्हीं के रंग में रंग गए? हमने अपने दूसरों को तो छोड़ो, हम उनको अपने घर अपने परिवार तक को प्रभु में नहीं ला पा रहे हैं ब्रदर सिस्टर। ठोकर खिला रहे हैं हम लोगों को। कलीसिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। ये सारी जिम्मेदारी कलीसिया की है। यिर्मयाह में लिखा है, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। सबसे पहले उन्होंने मुझ बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया, और उसके बाद लिखा है उन्होंने अपने लिए हौज बना लिए, टूटे फूटे हौज। जिस तरह पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, सब डिनोमिनेशनों में बांट दिया। कहने को तो हम कहते हैं, पौलुस भी इस बात को कहता है कुरिन्थियों में 12वें अध्याय के शायद 12 पद में है कि हम मसीह की देह हैं, कलीसिया मसीह की दुल्हन है, मसीह कलीसिया का सिर है, बाकी मिलकर के उसकी देह है। हमने तो देह के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हमने तो बांट के रख दिया इस देह को। मैं तो इस बात पे हैरान होता हूं कि जहां पे कभी एक बड़ी मंडली हुआ करती थी, या फिर बाद में न्यूज आती है, अरे भैया वो तो एक मंडली के 2 टुकड़े हो गए। फिर बाद में पता चला अब तो एक ही छत के नीचे 4-4 कलीसियाएं चलती हैं। पहले वाले खड़े रहते हैं बाहर, क्योंकि उनको दूसरे वाले, क्योंकि पहले वाले जल्दी से खत्म करके निकलेंगे अपनी आराधना, तो हम दूसरे वाले अंदर जाएंगे। आप क्यों नहीं जा सकते अंदर? वो किसी और की आराधना कर रहे हैं वहां। और उसके बाद घमंड, ये शायद बहुत से लोगों को इस बात का घमंड है, कलीसिया घमंड से भर गई। कईयों को इस बात का घमंड है, मैं सबसे बड़ी कलीसिया का अगवा। कुछ लोगों को इस बात का घमंड, हम सबसे बड़ी कलीसिया के सदस्य हैं। एक लाइन हम बोलते हैं जब हम संडेज को नॉर्मली जाते हैं, तो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं। हम उर्दू में, जहाँ हम जिस चर्च से में हमारी परवरिश हुई, तो वहाँ पूरी इबादत जो थी उर्दू में होती थी। तो उसको हम बोलते थे रसूलों का अकीदा। मैं एतकाद रखता हूँ खुदावंद कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूल कुदूस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं एतकाद रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसिया आयाम पर, हिंदी में उसको बोलते विश्वव्यापी पवित्र कलीसिया पर मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ पाक कलीसिया आयाम, पूरी यूनिवर्सल होली चर्च पर। कहाँ है वो पाक कलीसिया आयाम? मैं विश्वास करता हूँ, या मुझे पता है कि मैं भी उस कलीसिया का हिस्सा हूँ। मुकद्दसों की रिफाकत, यानी पवित्र लोगों की सहभागिता। आज सबसे बड़ी जो कलीसिया में दिक्कत है ब्रदर सिस्टर, वो सिर्फ ये है कि आज कलीसिया ने अपनी जिम्मेदारी तो छोड़िए निभाने की, जो प्रभु ने बोला था उस बात को तो छोड़िए मानने के लिए। सबसे बड़ी चीज है, आज कलीसिया ने अपनी पवित्रता खो दी। बाइबल बताती, लिखा है परमेश्वर पवित्र है। एक चीज जो हमें बाकी लोगों के विश्वास से अलग करती, दुनिया के लोग दुनिया किस्म के देवी देवताओं भगवानों को मानते हैं, वो उनकी हर एक का अपना अपना विश्वास है। जो जिस परिवार में पैदा होता है, जिस माहौल में उसकी परवरिश होती है, वही उसका विश्वास बन जाता है। शायद हम भी 4-5 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी पहले वैसे ही थे, लेकिन शायद किसी एक सच्चाई की आत्मा ने, एक सच्ची प्रकाश ने हमारे दादे परदाताओं के जीवन में एंटर किया, और उन्होंने इस विश्वास को लेकर के प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान लिया। तो लेकिन क्या हमने उस पवित्रता को बनाए रखा कलीसिया के अंदर? परमेश्वर पवित्र है। भजन संहिता में लिखा है उसका वचन पवित्र है। पतरस कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। इब्रानियों में लिखा है सबसे मेल मिलाप रखो, लेकिन उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कभी नहीं देख पाएगा। आज हम पवित्रता में हमने तो ऐसे सोचेंगे कि बिल्कुल सत्यानाश करके रख दिया कलीसिया और मंडलियों का। पवित्रता की बात तो छोड़िए, आज क्या है कलीसियों का रुख सोचिए। मैं अभी पिछले दिनों ये सोच रहा था कि जब मैंने आपको वो एक संदेश दिया था पाम संडे वाले दिन,
तो वहां पर हम पढ़ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश हो रहा है और प्रभु गधे के बच्चे पे बैठ के आ रहे, लोग होशन्ना के नारे लगा रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं। वो शहर को देख के रो रहा है, उस समय आपको बता चुका हूं। लेकिन आगे हम देखते हैं जब प्रभु मंदिर में जाते हैं तो प्रभु को इस बात से गुस्सा है कि तुमने मेरे पिता के घर को प्रार्थना के घर की जगह डाकुओं की खो बना दिया। तुमने तो व्यापार शुरू कर दिए हैं, और आज यही है कलीसियाओं के अंदर। किसी भी आप मंडली में चले जाइए, इन पिछले 25 सालों में मैंने कितना कुछ कलीसियाओं के अंदर जाना और देखा है। सिर्फ झूठ है, लालच है, रिश्वतखोरी है, घूसखोरी है, हेरा फेरी है। जिसको जरा सा कोई पद मिल जाता है, जरा सा किसी को कोई पद मिल गया, वो बैठते के साथ ही मुनाफे की सोचता है। कोई किसी कलीसिया का बिशप बन गया तो वो सबसे पहले सोचेगा भाई अब लेन देन शुरू करो भाई। लेन देन के लिए दी है जिम्मेदारी तुम्हें। किसी को किसी हॉस्पिटल का अगर सीएमओ बना दिया जाएगा, वो वहां बैठ करके बस फटाफट 2 नंबर से पैसा कैसे कमाएंगे। किसी को किसी स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए, वो बैठते के साथ ही सीटें बेचनी शुरू कर देगा। फिर कहेंगे ये प्रभु क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो वफादार ही नहीं रहे उस अपनी ड्यूटी के। जब प्रभु जो काम प्रभु ने तुम्हें दिया, जिस योग्य बना समझ के तुम्हें एक जिम्मेदारी दी, तुम उसमें वफादार नहीं तो प्रभु के क्या वफादार रहोगे। और आज जो कुछ भी विपत्ति संसार के आ रही है वो प्रभु के लोगों की वजह से आ रही है। मुंह फेर लिया उसने लोगों से अपना। तुम्हें जहां भी मैं भेजता हूं, तुम्हें जहां भी मैं देखता हूं, तुम सिर्फ मुनाफे में लग जाते हो, लेन देन, बिक्री। मैं कह रहा हूं प्रॉपर्टियां तो छोड़ो, आप सब जानते, जो मैं कह रहा हूं आप सब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, आप मानेंगे इस बात को। लोगों ने कब्रिस्तान तक बेच दिए। बस किसी भी सूरत से जो कुछ भी हत्ते में उसको निपटा दो, उसको बर्बाद कर दो। दूसरों के ऊपर हंसना बहुत आसान है। क्या मसीहों के जीवन में मूर्ति पूजा नहीं है? आप बताइए मुझे। जिस चीज से परमेश्वर को सबसे ज्यादा घृणा है, उसने बोला तुम बनाना ही मत कोई चित्र, मूर्ति या कोई प्रतिमा बनाने को। आज लोग कह रहे हैं इटली में लोग मर गए, आप जाके देखिए वहां पर गढ़ है मूर्ति पूजा का। वो आज से 25 साल पहले जब मैं प्रभु में आया तो मेरे को ये बात पता चली कि वहां वेटिकन सिटी में जो पतरस की मूर्ति लगी है, उसके चूम चूम के लोगों ने अंगूठे गायब कर दिए। वो तो 25 साल पहले की बात है। आज 25 साल में पता नहीं पंजे भी बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे। जिस चीज से प्रभु, ये बात अलग लोग हैं, हम तो भैया इसके आगे कौन सा सर झुका रहे हैं, हम कौन सा इसके आगे वो कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, बात लगाने की, टांगने की, पूजा की नहीं है। सवाल ये है, प्रभु ने कहा था बनाना ही मत। कोई रोजरी डाले घूम रहा है, कोई कई बार, कौन से प्रभु की गवाही दे रहे हो आप? उसने बोला प्रेतोकाम 1:8 के अंदर तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह देना। कौन सी गवाही दे रहे हैं हम उसकी? लोग क्या कर रहे हैं उस बात को छोड़िए, कलीसिया क्या कर रही है। और अपने और इन टुकड़ों में बांट बांट के कलीसिया को हम घमंडी हो गए, हम सबसे अच्छे, हम सबसे बड़े, हमारी तो कितनी बड़ी मंडली है, सारी फैसिलिटी हमारे यहाँ है। और पवित्रता, क्या पवित्रता उस कलीसिया में पाई जा रही है? क्या आप जहां खड़े हो जाते हैं वहां पता लग जाता है लोगों को इसके सामने ये बात नहीं करनी है, हम भी उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं। आज कलीसिया रंगमंच बन गई। कलीसिया जो शब्द प्रभु में नए नियम के अंदर आया, कलीसिया इंस्टीट्यूशन बन गई, कलीसिया ऑर्गेनाइजेशन बन गई, कलीसिया सोसाइटी बन गई, कलीसिया ट्रस्ट सोच के देखिए, जिन पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करता, आपस में एक दूसरे पे नहीं करते। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि जीवन की पुस्तक में हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा, पास्टेट कमेटी में मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। इसके लिए जंग लड़ेंगे, इस हद तक नीचे गिर जाएंगे। इलेक्शंस हो रहे हैं किसी चीज के लिए तो बेइंतहा उसके अंदर गंदगी भी हो रही है, नशा हो रहा है, उसके अंदर रिश्वतें चल रही हैं। ये मसीहों की पहचान है आज संसार के अंदर, खासतौर पे हमारे हिंदुस्तान के मसीहों से बात कर रहा हूं मैं। और आप सोच रहे हैं कि आप सुसमाचार क्या, आप सरकारी आंकड़े क्या वैसे ही देख लो, कल भी जितने % थे आज भी उतने % थे। कोई बड़े खुश हो गया इस बात को मुझे बदल, पहले हम लोग 2.5% थे, प्रभु का धन्यवाद हो हम 3.5% पहुंच गए। वेरी गुड। और शायद आप और मैं संसार से चले जाएंगे, वो 3.5% भी पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। जिन कलीसियाओं के तुमने टुकड़े कर दिए, जिन प्रॉपर्टियों के ऊपर तुम्हारी राल टपकती रही, तुमने
कोर्ट और कचहरियों में मुकदमे एक दूसरे के ऊपर कर दिए, आज बंद पड़े हैं वो। अब बैठो अपने घर के अंदर, अब यहाँ करो आराधना, देखे तो सही मन से क्या निकलता है। आज भी लोग कह रहे हैं हम उसका प्रचार सुन रहे हैं, हम उसका प्रचार सुन रहे हैं। मुझसे बहुत से लोग कह रहे हैं भैया आप भी डेली आया करो ना, लाइव इतने लोग कर रहे हैं। मैंने कहा उन्हीं की सुन लो बेटा, मेरी तो इतने साल से तुमने सुनी है, उनकी सुन लो, शायद किसी की सुनने से तुम बदल जाओ। तुम्हें तो टाइम पास करना है ना, वो तो बोलते रहेंगे, उनका काम है बोलना। कोई कह रहा है हमारे पास्टर साहब तो डेली आते हैं, उनका काम है बोलना, वो बोल रहे हैं, तुम कब बोलोगे? वो तो लोगों को बताएंगे परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा। क्या तुम भी कभी खड़े हो, क्या भाई तुम्हारा भी कभी 5 मिनट का वीडियो जाएगा इंटरनेट के ऊपर कि तुम लोगों को बताओ कि इस परिस्थिति में मैंने क्या सीखा? लोग ये तो बता रहे हैं मैं झाड़ू लगा रहा हूं, मैं खाना बना रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, लेकिन अपने परिवार को लेकर कहां चल रहे हैं आप? इस परिस्थिति में आपको समझ में आ रहा है कि कलीसिया क्या अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है? लोग कह रहे हैं हमारा तो त्योहार बर्बाद हो गया। तुम त्योहार ही मनाते रह जाना, वो आएगा बादलों पे उस पवित्र दुल्हन को लेने के लिए जो निष्कलंक और निष्कपट होगी, जिसमें ना कोई दाग ना कोई झुर्री होगी। आप होंगे उसके साथ या नहीं होंगे, ये सवाल है। योना की तरह सोचिए, आप लेंगे आज जिम्मेदारी इस बात की कि इस पूरे विश्व के अंदर कह रहे हैं वो वहां इतनी मूर्ति पूजा है, वहां इतनी ये है वो है, दुनिया भर की कमियां गिनवा रहे हैं। आज आप इस वचन को जितनी बार भी खोलोगे ये आपको अपनी चेहरा दिखाएगा। ये लॉकडाउन नहीं है, ये एक ऐसा समय प्रभु ने आपको दिया है कि जानो, समझो, सीखो, परखो अपने आप को। क्या सच में तुम उस पवित्र मंदिर में, प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? और जहां पे आपकी बाइबल में मंदिर लिखा होगा ना, वहां पे एक स्टार लगा है, छोटा सा एस्ट्रिक्स, और उसका अर्थ नीचे लिखा है तुम परमेश्वर का पवित्र स्थान हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास। हम पवित्र स्थान क्या कर, इस पवित्र स्थान में प्रेतो एक काम के अंदर लिखा है कि परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, इसलिए आज हाथ के बनाए हुए घरों में ताले हैं। नई नियम की जब कलीसिया बनी तो नई नियम की कलीसिया, आप पढ़ना, लिखा है वो प्रतिदिन घर घर इकट्ठे होते थे, प्रार्थना में लौलीन रहते थे, एक दूसरे का साझा था, जो कुछ भी था एक दूसरे का साझा था, सब एक दूसरे की मदद करते थे। यहाँ तो 2 रोटी मैं देख रहा हूं, बाइबल का परमेश्वर कहता है अपने बेटे के द्वारा, उस पुत्र के द्वारा, उस वचन के द्वारा उसने हमसे कहा जो तेरा दाहिना हाथ करे वो तेरा बायां ना जानने पाए। और यहाँ हम देख रहे हैं 2 रोटी भी दे रहे हैं तो 8 फोटो खींच रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं हमने कितना कुछ किया। वो तो तुम्हें बचपन से पालता आया है। आज अगर तुम्हें किसी लायक बना दिया तो जरूरी तुम्हें उसके लिए वाह और तालियां चाहिए, जरूरी तुम्हें उसकी प्रशंसा चाहिए। लोग कहें वाह वाह आप कर रहे हो भाई काम, तो सच है। लिखा है उनकी तरफ देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं तो भी परमेश्वर उनको खिलाता है। तुम्हारी कीमत तो उनसे कहीं ज्यादा है। लेकिन बात जिम्मेदारी की है, क्या कलीसिया अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? सबसे पहले तो हम इस बात को जाने, क्या हम उस पवित्र कलीसिया के हिस्से में हैं? क्या हम उस देह के अंग हैं? कहीं कोड़ तो नहीं हो रहा उस जिस्म के हिस्से में? इसलिए हमने कहा तुम्हारा प्रभु अलग, हमारा अलग। और हमारे अगुओं ने भी हमें सिखाया वी आर द बेस्ट चर्च, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, सारी डिनोमिनेशन बेकार है, बस हम अच्छे हैं। और अभी तो और हिस्से होते चले जा रहे हैं, नए नए लोग उभर रहे हैं। वो बस प्रॉफिट से मतलब है, वो एक व्यापार। प्रभु, मैं सोचता हूँ जब प्रभु वहां पर गए थे उस मंदिर के अंदर, ऐसा क्यों होता है कि हम हर पाम संडे के दिन उस गधे के बच्चे का, उन क्या कहते हैं खजूर की डालियों का और उन कपड़ों का और भीड़ का और होशन्ना का प्रचार करते हैं? क्यों हम वो जो देश, उस शहर को देख के जब वो रो रहा है उसका प्रचार नहीं करते? क्यों हम उस रस्सी के कोड़े का प्रचार क्यों नहीं करते जो जाकर के उसने चलाया मंदिर के अंदर? और वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हम भी तो उन्हीं व्यापारियों में हैं कहीं ना कहीं। आज हमने भी तो कलीसिया को, कई कलीसियाओं में आप जाइए वहां सिवाय पैसे की और कोई बात नहीं होती, इसके लिए दो, इसके लिए दो, इसके लिए दो, इसके लिए दो। तुमने अगर पैसा नहीं भरा तो तुम्हारा मुर्दा नहीं जलाएंगे, दफनाएंगे। तुमने पैसा नहीं भरा तो तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। तुमने इसी काम के लिए तो प्रभु ने हमें रखा है।
यही तो गवाहियां हैं हमारी। कहने को हम कहते हैं जिनका कोई नहीं उनका हमारा प्रभु है, और हमारी कलीसिया में अगर कोई ऐसा आ जाए तो उस समय हमारी तेवर देखो, उस समय हमारा एटीट्यूड देखो, उस समय हमारी वो देखो, क्योंकि हम बंधे हुए हैं। प्रभु ने कहा तुम सचमुच में चूना फिरी हुई कब्रें हो। इसलिए कितनी बार उसने बोला हे शास्त्री फरीसी तुम पे हाय है, मच्छर को छान देते हो, ऊंट को निगल जाते हो। छोटी छोटी बातों में तुम्हें बहुत है, तुम कलीसिया को तुम बन गए। इसलिए प्रभु ने पतरस से कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तुम तो बिल्डिंगें बना सकते हो। पूछा यशायाह में उसने, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे बताओ। पूरा आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी तो मेरे पांव की चौकी है। इस पांव की चौकी के अंदर कितना बड़ा एक भवन बना दोगे जिसमें आके मैं रहूं। इसलिए जब पाकरू हमें मिलता है, मैं अपने आप को धनी क्यों मानता हूं? क्योंकि जो प्रभु ने बोला संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने आप को धनी इसलिए मानता हूं कि जो संसार में नहीं समा सका ब्रदर सिस्टर वो मुझ में समा गया और मुझे संसार का सबसे धनी व्यक्ति बना दिया उसने। मेरे लिए इससे बढ़कर बुलाहट मेरी सिद्ध ही नहीं है कि वो जो परमेश्वर था वो मुझ में आ गया, और आज वही है जो मेरे जरिए आपसे बात कर रहा है। महामारियां तो आती रहेंगी, जाती हर युग में आई हैं, हर दशक में आई हैं, लेकिन क्या कलीसिया अपना रोल निभा रही है? क्या आप और मैं इस बात के प्रति सीरियस हैं? क्या हम समझ पाए हैं कि हमें क्या करना है? कि हम फिरौन की तरह ऐसा तो नहीं कि हम महामारी से डर रहे हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं डर रहे। हम एंटरटेन हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कलीसिया की पुलपिट जो है वो रंगमंच बन गई, वर्शिपर जो थे वो परफॉर्मर बन गए। अब विदेशी लोगों को देख देख के आराधना सभाओं के अंदर वो पवित्रता, वो गरिमा, वो मर्यादा सब पीछे छूट गई। प्रभु के भवन फैशन हाउस बन गए हैं। अब वो कलीसिया का घर है क्या? वो आराधनालय है जहां सचमुच में लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं प्रभु की। इसलिए प्रभु लौटा करके ले आया हमें वापस नए नियम की कलीसिया में, जो घर घर में इकट्ठा होती थी, घर घर में कलीसियाएं बनती थी। और अगर आज आप अपने घर में अपने परिवार के साथ प्रभु की आराधना स्तुति कर रहे हैं तो ये एक लास्ट चांस है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। वो आपको अपनी कीमत और आप साथ ही साथ आपको अपनी कीमत भी बताना चाहता है। वो कौन है वो अच्छे से जान जाओ, और तुम उसमें कौन हो वो अच्छे से जान जाओ। तुम उसकी देह के हिस्सा हो। जितना वो पवित्र है तो तुम भी पवित्र हो। अगर भेंट का पहला देखा ना, गूंदे हुए आटे का अगर पहला पेड़ा पवित्र है तो पूरा आटा पवित्र है। अगर वो हमारा मुखिया है, वो पवित्र है, तो हम भी तो पवित्रता दिखाएं। आज बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं विपत्ति क्यों आई? क्योंकि आप विश्वास योग्य नहीं रहे। प्रभु पे सब विश्वास करते हैं और शायद अपने आप को विश्वासी भी कहते हैं। आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या प्रभु आप पे विश्वास कर सकता है? क्या आप एक विश्वास योग्य व्यक्ति हैं? क्या सचमुच में क्या आप विश्वास योग्य व्यक्ति हैं? सोच के देखिए। क्या प्रभु आपको अपनी जिम्मेदारी दे सकता है? क्या आप उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं कि कोई क्या करे इस बात से नहीं, लेकिन मुझे अपने प्रभु जैसा बनना है, मुझे अपने जीवन में पवित्रता, अपने घर, अपने परिवार, अपने घराने को बचाना है जहां तक हो सके। यह जिम्मेदारी है कलीसिया की। रोटी तोड़ के जब उसने दी तो इसलिए कि ये रोटी बढ़नी चाहिए, फैलती जानी चाहिए। अंत निकट है ब्रदर सिस्टर, और कलीसिया पर यह गंभीर समय है। दाएं मत देखिए कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं, क्या हम योना की तरह कह सकते हैं कि यह परेशानी मेरी वजह से आई है? लूत ने कहा नहीं, लेकिन वो इस बात जानता है कि अगर वो चाहता तो वहां कम से कम अपने परिवार को तो बचा सकता था। इतना तो परमेश्वर ने उसको दिया ही था, इतना तो वो परमेश्वर को जानता ही था। तो आज मैं एक संदेश में आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप इस बात की गंभीरता को समझें। कलीसिया को गंभीर होने की जरूरत है ब्रदर सिस्टर। घमंडी ना हुई। बाइबल में लिखा है 6 बातें जिनसे यहोवा को घृणा है, वरन 7 हैं उसमें से घमंड से चढ़ी हुई आंखें भी हैं।
कहीं आपको भी तो किसी बात का घमंड नहीं हो गया? क्या आपको वचन थोड़ा सा पता चल गया? आज तो थोड़ी थोड़ी वचन जिसको पता चल रहा है वही खड़े होकर के मैं देख रहा हूँ हजारों वीडियो लोग डाल रहे हैं। अच्छी बातें डालिए, देखें परमेश्वर ने आपको क्या बताया है। पढ़ी पढ़ाई बता रहे हैं, सुनी सुनाई बता रहे हैं, या आपके जीवन में भी प्रभु ने कुछ ऐसा किया है? इन दिनों की में आपकी क्या समझ में आया? सीखिए, जानिए, समझिए, अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए। और जहां तक दूसरों की मदद की ताल्लुक है तो नए नियम में पौलुस कहता है हर कोई अपने हित के नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करे, और जहां तक हो सके लोगों की मदद करें, लेकिन सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं, आत्मिक तौर पे भी। ये सिर्फ और सिर्फ समझना है। प्रभु ने अगर आदम से कह दिया कि भूमि तेरे कारण शापित है, तो समझना मुझे कहीं मेरा देश, आजकल इसे कोई समझना है कहीं हमारा देश हमारे कारण तो नहीं है, पूरा यूनिवर्स। कहां कहां लोगों ने कैसे कैसे प्रभु के विरोध में काम किए हैं। आप कहीं प्रभु का दंड है, प्रभु का क्रोध है। प्रभु नाराज होगा तो अपने लोगों से होगा। उसने लिखा है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वो 40 वर्ष तक उनके साथ रहा, लेकिन 40 वर्ष तक रूठा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु आपके साथ है, आप भी इस बात से खुश हैं प्रभु मेरे साथ है, कोई विपत्ति मेरे पास नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन शायद वो आपसे रूठा हो। मनन कीजिए, मन फिराइए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर का आत्मा, उसका वचन आपकी मदद करे। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं इनको सोचिए, समझिए, सीखिए। कहीं हम अपनी जो प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है, जो जिम्मेदारियां उसने हमें दी हैं, कहीं हम उनका नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहे, और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि प्रभु हमें बरकत देता जाएगा। अगर उस दिन वो रस्सी का कोड़ा उठा करके उनकी पीढ़ियां पलट सकता है, उन सर्राफों की मेजों को उलट सकता है, पल लगेगा वो आपके पूरे जीवन को भी पलट के रख देगा। क्योंकि जो बरकत दे सकता है वो बरकत ले भी सकता है, जो जीवन दे सकता है वो जीवन ले भी सकता है। पश्चाताप कीजिए, माफी मांगिए प्रभु से। आज कलीसिया को घुटनों पे आने की जरूरत है, और कोई आया ना आए छोड़िए। कलीसिया को समझने के प्रभु हम अपनी जिम्मेदारी, प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा जब तुम इन सारी आज्ञाओं को जो तुम्हें दी गई हैं, जब इन सारी आज्ञाओं को, इन सारी बातों को मान लो, तब कहना कि हम निकम्मे दास हैं। जितना कहा गया था बस उतना ही किया। जब सारी आज्ञाओं को मान लो, सारी हमसे तो दो नहीं मानी जा रही, और जब सारी मान लेना तब ये कहना कि हमसे जितना कहा था उतना ही किया। मान लीजिए मैं किसी को बोलूं बेटा एक गिलास यहां से हटा लो, तो उसने हटा के इसको यहां रख दिया। मैं किसी को बोलूं बेटा हटा लो उसको यहां से, इसको यहां से उठा लो, तो उसने उठा के यहां रख दिया। मैंने यहां क्यों रखा? बोले आपने तो कहा था कि यहां से हटा लो। तो जितना कहा था बस उतना ही किया। उसको समझ में नहीं आया इसको यहां से आगे लेके जाना था, इसको यहां से हटा देना था। बस यहां से तो हटा दिया, इस कोस्टर पे से उठा के मैंने इसको यहां रख दिया। जितना कहा था उतना ही किया, बस उससे ज्यादा नहीं करेंगे भैया। सोच के देखिए, सारी आज्ञाओं को मानने के बाद कहना निकम्मे दास हैं हम। और हम तो 2 आयतें मान करके सोचते हैं पता नहीं कितने बड़े हम। 4 बातें हमने क्या मान ली? हमने थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा कलीसिया में क्या दे दिया, हमें एक पोस्ट, लोग ऐसे ऐसे मैंने देखे वो उनको कमेटी में पोस्ट मिल गई, वो छोड़ के राजी नहीं है। बोले सब बदल जाएंगे, ये ट्रेजर नहीं बदलेगा भाई, क्योंकि हिसाब कहां से देगा फिर, सब तो लूट के खा गया। प्रभु के लोग, कलीसिया के सदस्य, तुम व्यापारी, तुम हो वो डाकू जिन्होंने इसको खो बना दिया, और आज इस विपत्ति का कारण तुम हो। और प्रार्थना ये करो कि रस्सी का कोड़ा कहीं तुम पर ना उठ जाए। वक्त रहते सुधर भी जाओ, मान भी लो, और प्रभु के सामने पश्चाताप करो। प्रभु सब बातों में आपकी मदद करे। वचन को सीखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। आने वाले समय में प्रभु ने चाहा तो और बातों को हम मिलकर के सीखेंगे, लेकिन इस समय ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। तो शायद कुछ लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और शायद बहुत सारे लोगों के सामने कुछ सवाल खड़े भी हो गए होंगे।
वो एक न्यायी परमेश्वर है, सच्चा न्यायी। अगर उसने अभी तक न्याय किया नहीं तो ये मत सोचिएगा कि वो करेगा नहीं। अगर अब तक रस्सी का कोड़ा उठा नहीं तो ये मत सोचिएगा कि उठे भी नहीं सकता। उसका एक ही रूप मत दिखाइए लोगों को, जीसस लव्स यू, जीसस हील्स यू, जीसस ब्लेस यू। उस रस्सी के कोड़े की तरफ भी थोड़ा फोकस चेंज कीजिए। मेरी आशा है, मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है ये वचन आपके जीवन में काम करे। जब भी आप इसको देखें, इस वीडियो को, इन वचनों को सुने, जहां तक हो सके लोगों तक पहुंचाइए। आपको प्रभु ने अपनी आत्मा दिया है, अब उसने आपको अपना आत्मा दिया है और उस चाहता है कि वो आप वही संसार को बताएं जो परमेश्वर ने कहा। आपको किसी से बह खाने की आवश्यकता नहीं है। संसार के लोग जहाँ कहीं यहीं रह जाएंगे, वो इससे आगे की बात ही नहीं। लिखा है वचन में, यूहन्ना 3:31 में लिखा है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी की बातें करता है, लेकिन जो ऊपर से आता है वो ऊपर की बात करेगा। लोगों को वो बताइए जो ऊपर से प्रभु ने आपको दिया है। और आने वाले समय में प्रभु ने चाहा तो और बातों को मिलकर के सीखेंगे। तब तक प्रभु में आप बने रहिए, सुरक्षित रहिए, एक दूसरे की चिंता कीजिए, प्रार्थना में अधिक से अधिक समय बिताइए, प्रभु के वचन को जाने समझिए कि प्रभु का वचन आपसे क्या कह रहा है। आपकी पत्नी, बच्चों, इनसे वो सेकेंडरी है, सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है। छूटते ही उसने आकर के सबसे पहले पूछा था, आदम तू कहां है। आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, आप कहां हैं। उस आदम की जगह अपना नाम लिख लीजिए और आज का संदेश यही समझ लीजिए कि मंदिर को हौज ना बनाइए, धार्मिकता को निभाइए, धार्मिक नहीं मत बनिए। प्रभु आपकी मदद करे। मेरी प्रार्थना रहेगी कि प्रभु का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर, आपके घर परिवार घराने पर हमेशा रहे। हमसे जुड़े रहिए और अगर इस विषय में कोई भी आपको बात पूछनी हो या कुछ कहनी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं या मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल इनबॉक्स में भी लिख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दें।